नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 307। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, चैता किस महीने में गाया जाता है? तो चैता जो है चैत के महीने में गाया जाता है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नाटक है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पंजाब का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। तीसरे का भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भाड़ में कैसे चरित्र की प्रधानता रहती है? भाड़ में जो है धूर्त चरित्र की प्रधानता होती है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें से लोक नाट्य का प्रकार है। तो तीनों जो है लोक नाट्य के प्रकार हैं। डी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पचमंगरा गाया जाता है। तो जनेऊ में भी गाया जाता है और विवाह में भी गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है? तो कजरी में जो है संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता होती है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, संस्कार का अर्थ है। संस्कार का अर्थ होता है परिशुद्ध। सी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, लोक का अर्थ है। लोक का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो लोक का अर्थ संसार है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न 10वां प्रश्न है दोस्तों, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कृष्णदेव उपाध्याय। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोक होते हैं। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह जो कथन है कृष्णदेव उपाध्याय का है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं हैं, नीति कथाएं हैं। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था। हिंदी के लोकगीतों का संग्रह रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। 13 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? तो लोक साहित्य जनपद के प्राचीन प्राकृतिक जीवन से संबंधित होता है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? लोक साहित्य की जो अभिव्यक्ति होती है किसी जनपदीय बोली के माध्यम से होती है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है, बैलेड है। डी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, विदेशिया के रचनाकार हैं, भिखारी ठाकुर हैं। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रोपनी के गीत हैं। तो रोपनी के गीत श्रम गीत में आते हैं। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं, उषा सक्सेना है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, व्रत संबंधी गीत हैं। तो तीनों जो है व्रत संबंधी गीत हैं। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, लोकगीत को ग्राम गीत कहकर संबोधित किया। लोकगीत को ग्राम गीत रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कजरी गाया जाता है, वर्षा ऋतु में कजरी गाया जाता है। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, छौमासा क्या है? तो जो छौमासा है वो ऋतु संबंधी गीत है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गढ़वाल किन्नौर में गाए जाने वाला गीत है, पहाड़ी है। तो 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बधा होता है? तो सिद्धांतों में नहीं बधा होता है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य कहलाता है। अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य क्या कहलाता है आपको बताना है। तो लोकोक्ति कहलाता है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है,
जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो किस तरह का लोकगीत है? तो सोहर है। तीसवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आल्हा के रचयिता हैं। आल्हा के रचयिता जगनिक हैं। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कहरवा किस जाति के लोगों का गीत है? तो गोंड यानी कहार जाति के लोगों का गीत है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, लोकगीत है। श्रम गीत, संस्कार गीत, जातीय गीत, तीनों जो है लोकगीत के ही प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ब्रज साहित्य के लेखक हैं। डॉक्टर सत्येंद्र हैं। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे। उज्जैन के यानी मालवा के थे। तो ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भवई लोकनाट्य किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है, लोकप्रिय है? तो भवई जो है गुजरात में लोकप्रिय है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संस्कृत में पहेली को कहा जाता है। तो संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, समदाउन गीत हैं, विवाह गीत हैं। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भोजपुरी के भारतेंदु जो है भिखारी ठाकुर कहलाते हैं। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, गौरीचा है। आपको बताना है कि गौरीचा क्या है। तो लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, असम का विशिष्ट लोकगीत है। बिहू जो है असम का विशिष्ट लोकगीत है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कागज के मदारी के रचनाकार हैं। तो धरीक्षण मिश्र जो है कागज के मदारी के रचनाकार हैं। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, कथन है। राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के आदि कवि हैं, गोरखनाथ हैं। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत करती हैं? तो जिउतिया व्रत करती हैं। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, रासलीला का क्षेत्र है। तो ब्रज है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बिरहा का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है? तो अहिर जाति के लोगों से जोड़ा जाता है। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सोहर शैली में लिखी तुलसीदास की रचना है। रामलला नहछू है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं। भोजपुरी वीर काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? इसका उत्तर दोस्तों हमको नहीं मिला है। इसको छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, कथन है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।